झाबुआ के धतूरिया में ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत, 19 घायल। सीएम शिवराज ने जताया दुख, अस्थि विसर्जन करने जा रहे थे लोग। राजधानी भोपाल के बरखेड़ा बोंदर क्षेत्र में गोली मारकर युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मृतक के परिवारजनों ने लगाए आरोप। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस सिलेबस में बड़ा बदलाव, स्टूडेंट को पढ़ाए जाएंगे आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और बीजेपी संस्थापक पंडित दीनदयाल के विचार। एमबीबीएस सिलेबस में हेडगेवार के विचार पढ़ाने पर कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा। कमलनाथ बोले छात्रों पर अपना खास एजेंडा थोप रही सरकार। एमपी के कई जिलों में झमाझम बारिश, 5 संभागों में येलो अलर्ट जारी, 3 दिनों तक होगी तेज बारिश। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र के धतूरिया लाबरिया मार्ग पर ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। करीब 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनका उपचार पेटलावद स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं हादसे पर सीएम शिवराज ने शोक जताया है। जानकारी के मुताबिक झक नावदा गांव के लोग माही नदी में अस्थियां विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। आज अभी 11:30 बजे की घटना है। एक ट्रॉली जो है माही डैम जा रहे थे अपने किसी भी अस्थि विसर्जन करने के लिए, तो आगे वाले टायर में उसमें पंचर होने के कारण वो ट्रॉली पलटी खा गई, जिसके अंदर अभी तक हम लोग की सूचना है कि 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 15 लोग उसमें घायल है, जिसमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल। ये पाडल घाटी से आ रहे थे, माही नदी पे वो फूल ठंडे करने जा रहे थे। तो उसी समय ये हम इधर गाड़ी से आ रहे थे और यहाँ जैसे इनका कोई टायर फूट के संतुलन बिगड़ा, वो ट्रॉली पलटी खा गई। जब पलटी खाई तो हमने देखा तो फिर आसपास के खेत वाले लोगों ने आके मिलके वो ट्रॉली उठा के उनको अंदर से खींच के बाहर निकाल। घाटी के कुछ लोग हैं जो ट्रैक्टर में बैठ के और जो डैम नदी है वहाँ पे फूल ठंडे करने जा रहे थे। तो ये 3 ट्रैक्टर में थे, तो एक ट्रैक्टर इनका पहुँच चुका है और 2 ट्रैक्टर ये, एक में महिला बैठी थी, एक में पुरुष बैठे थे। तो जो पुरुष बैठा था उस ट्रैक्टर का आगे वाला पहिया पंचर होने के कारण ये अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण ये पलटी खा गई है। राजधानी भोपाल के बरखेड़ा बोंदर क्षेत्र में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने देर रात गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। थाना खजूरी के अंतर्गत एक मैटर प्रकाश में आया, यहाँ बरखेड़ा बोंदर में आप देख रहे होगे स्पॉट पे। यहाँ ऐसा पता चला था ये व्यक्ति को गोली लगी, अस्पताल में गया, वहाँ पे पता चला डेथ हो गई है। पीएम कराया जाएगा। बाकी किसने मारी, कैसे मारी और क्या घटनाक्रम है, सारी चीज़ों में पुलिस लगी हुई है और शीघ्र ही आरोपियों तक हम लोग पहुँच जाएंगे। राजधानी भोपाल के जयसी नगर में भगवान लवकुश जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जहां राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि लवकुश जन्मोत्सव का आयोजन 25 वर्षों से किया जा रहा है। लवकुश कुशवाहा समाज के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर सभी के पूजनीय आराध्य हैं। वहीं कहा कि कुशवाहा समाज का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। इस अवसर पर उन्होंने जयसी नगर में लवकुश भगवान का मंदिर बनाने की घोषणा भी की है, जिसके लिए उन्होंने 3 लाख की राशि भी स्वीकृत की है। और इस लवकुश जयंती का आनंद इतना अद्भुत होता है कि मैं कितने ही बड़े कार्यक्रम में हूँ, सब कार्यक्रम छोड़ के हम या हमारे परिवार का कोई न कोई व्यक्ति लवकुश जयंती में जरूर आता है। और जैसा कि मैं चुनाव में बोलता हूँ कि हमारा सुख दुख का नाता है हर घर से, और हर अच्छे बुरे समय में हम खड़े रहते हैं, हर अच्छे बुरे समय में क्षेत्र का आदमी हमारे साथ खड़ा रहता है और 25 साल से हमारा नाता है। यह बात चुनाव में लोग बोलते हैं, लेकिन यह बात को हम चरितार्थ करते हैं, ये हमारे आपसी संबंध है। आज मुझे खुशी है कि लवकुश जयंती के मंदिर के लिए यहाँ 3 लाख रुपए की घोषणा की है, पार्वती के मंदिर के लिए 3 लाख की घोषणा की, क्योंकि लवकुश भगवान का मंदिर जरूरी था। जल्दी एक बहुत सुंदर मंदिर
चित्रकूट में भाद्र माह की अमावस्या को लेकर मंदाकिनी रामघाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहां सुबह से ही श्रद्धालु मंदाकिनी में स्नान कर भगवान मंत गजेंद्र नाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान कामदगिरी की परिक्रमा कर मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। एमपी में डॉक्टरों की पढ़ाई का अब भगवाकरण होगा। एमबीबीएस के सिलेबस में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय के विचार शामिल किए जाएंगे, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। वहीं विवादों पर एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह नैतिक मूल्य सिखाने की एक पहल है। दरअसल विचारधारा की डोज देने की कवायद इसी सत्र से शुरू हो सकती है। एमबीबीएस छात्रों के फाउंडेशन फोर्स में इसी सत्र से लेक्चर में जोड़ा जा सकता है। छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए देश के विचारकों के विचार को सिलेबस में जोड़ा जाएगा। एमपी सरकार की तरफ से ऐसे विचारकों की सूची तैयार की गई है। इनमें मुख्य रूप से महर्षि चरक, आचार्य सुश्रुत स्वामी विवेकानंद, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अपने एजेंडे को जनता पर थोप रही है। देखिए कोई भी इस प्रकार का जो सिलेबस होता है, चाहे वो मेडिकल का सिलेबस हो या पॉलिटिकल साइंस का हो या और भी कोई परीक्षाएं, मतलब हमारे इस प्रकार के जो संबंधित जो पाठ्यक्रम हैं, पाठ्यक्रमों में देशभक्ति के उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, वो आइडियल हैं देश के लिए, ऐसे आइडियल लोगों को सबको पढ़ने की जरूरत है या उनके बारे में जानकारी होना ये इस देश में बहुत आवश्यक है, जिसको हम कभी कभी नैतिक शिक्षा कहते थे। कभी हम इस प्रकार के महान क्रांतिकारियों के बारे में जानना ये बहुत आवश्यक है। क्या डॉक्टर को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि देश के लिए किसने क्या किया है? डॉक्टर के लिए भी जरूरत है। टेक्निकली साउंड होना ये उनका अपना काम है। क्या वो एज ए मेडिकल अच्छे डॉक्टर बनने के लिए उनको उनका जो सिलेबस है वो तो उनको करना ही है, लेकिन देश के बारे में, समाज के बारे में डॉक्टर्स को भी जरूरत है तो बाकी को भी जरूरत है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि देश के अंदर ऐसे महान क्रांतिकारी जिनके कारण से आज हम इस देश में आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उन लोगों के बारे में जानना ये आवश्यक है और मैं तो कहता हूँ ये कंपलसरी होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे लोग जिन्होंने देश को कुछ दिया, जो आइडियल है देश के लिए, महात्मा गांधी इस देश के आइडियल, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस इस देश के आइडियल है। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करके देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। तो डॉक्टर हेडगेवार ने इस देश के अंदर इस समाज के लिए जो किया है, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए, मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना और एक बड़ा विचार केवल देश को नहीं दुनिया को दिया है। तो क्यों नहीं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए? तो जिन्होंने देश के लिए किया है उनके लिए जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए उसमें गांधी भी सम्मिलित हैं, सुभाष चंद्र बोस भी सम्मिलित हैं और सामाजिक क्रांति का आंदोलन जिन्होंने खड़ा किया, इसी भारत को बचाने के लिए, जैसे मैंने अटवाल जी के बारे में कहा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को एकता और अखंडता के लिए जो काम किया है, मुझे लगता है कि इस देश को बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्यों जानकारी नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए जो लोग इस पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करना चाहते हैं? डॉक्टर को जो मेडिकल की शिक्षा लेकर, देखिए कोई भी इस प्रकार का जो सिलेबस होता है, चाहे वो मेडिकल का। अशोकनगर जिले की पर्यटन नगरी चंदेरी में बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां एक 10 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत बच्ची के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक परिवार के ही 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंदेरी कस्बे में रहने वाली एक महिला अपने 10 वर्षीय बच्ची के साथ में थाने पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने अपने बच्ची के साथ में
विगत कुछ माह से उनके परिजनों द्वारा दुष्कृत्य करने का आरोप लगाया है। महिला के इस आरोप पर उनके लिखित आवेदन पर थाना महिला थाने अशोकनगर में एक अपराध पंजीबद्ध किया है धारा 376 AB और अन्य धाराओं में, और इस मामले की विवेचना जारी है। आरोपियों को विवेचना का हिस्सा है, निश्चित है कि उसके जैसे तथ्य हैं उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। पन्ना में एक बार फिर वन विभाग के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां वन विभाग के गार्ड ने एक 70 वर्षीय वृद्ध किसान को लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा। किसान का कहना है कि ग्राम दहलान चौकी से वृद्ध किसान ने निजी भूमि पर शासन के नियम अनुसार हीरा खदान खोदने की स्वीकृति ली थी, लेकिन वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड मौके पर पहुंच गया और वृद्ध से 10,000 रुपए की मांग करने लगा। वहीं पैसे नहीं देने पर गार्ड ने किसान की पिटाई कर दी। वहीं इस पूरे मामले पर कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत यह हुई है कि खदान लगाए रहे पट्टा वाली, तो फॉरेस्ट गार्ड आई, कहा पट्टा ला, तब कि यार घरे धरो, कहा जाओ पट्टा लाओ, गए तो पट्टा ले गए। तो मैं बोलो कि ले भैया जो है पट्टा, वो धोने में लग गए, लपट पड़े। के द्वारा दिनांक 9/8/21 को कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था निजी खदान हेतु, जो खेत श्री रामेश्वर फौजदार का है, रामेश्वर फौजदार का है, और इन्हें ईश्वर लाल को सहमति दी हुई थी। फिर भी जो है इनके साथ बहुत अमीर है। किसी भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी को किसी से मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज करके शासकीय नियमों में जुर्माना और अर्थदंड करने की जेल भेजने की कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर व्यक्तिगत तरीके से किसी ने किया है तो निश्चित ही मैं DFO से मैं रिपोर्ट लेता हूँ। अगर गलत कार्रवाई की शासकीय कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजधानी के हबीबगंज थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने शासकीय रेत गिट्टी को अपना बताकर फरियादी से 14 लाख रुपए हड़प लिए, जिसकी शिकायत अरेरा कॉलोनी के फरियादी ब्रजेश तिवारी ने थाने में दर्ज कराई। फरियादी ने अंजनी और मनोज पर धोखाधड़ी का आरोप लगाए हैं, वहीं कार्यवाही की मांग भी की है। ये थाना हबीबगंज क्षेत्र में एक मामला सामने आया, जिसमें जो दो कंपनियां थी उनके बीच में एक अनुबंध करार हुआ था, जिसमें जो रामराज हाईटेक बिल्डकॉन जो कंपनी है उसके द्वारा एक गिट्टी का सामान जो है, जो ऑलरेडी सरकारी अमले द्वारा उसको जब्त किया गया था, वो रखा हुआ था, और उसने उसके दूसरी कंपनी के साथ में इस तरह की बंदी डील करी कि आप ये सामान हमारा खरीद लें क्योंकि हमारे उपयोग में नहीं। इस प्रकार से करीब 14 लाख रुपए की उसमें धोखाधड़ी हुई। इसमें जो आरोपी पक्ष है उसमें हम लोगों के खिलाफ नामजद FIR करी है, जल्दी में गिरफ्तार करेंगे। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। मूर्तिकारों ने गणपति बप्पा की मूर्तियों को अंतिम स्वरूप देना शुरू कर दिया है। हालांकि राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने POP की मूर्तियों और चल समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं मूर्ति के आकार को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। आगामी 10 सितंबर को प्रदेश में गणपति बप्पा विराजेंगे। पिछले कोरोना काल के कारण गणेश उत्सव की धूम कम थी और प्रतीकात्मक हम लोगों ने जहाँ जहाँ झांकियाँ बैठती थी संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने शासन की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने वाला हिंदू समाज है और उसने किया भी था। जहाँ झांकियाँ बैठती थी अगर शासन ने गाइडलाइन में नहीं बैठाने दी, हमने आंदोलन किए, हमने प्रयास किया, लेकिन जब हमें लगा कि बीमारी की संख्या मतलब कोरोना की ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की संख्या, तो हमने भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और प्रतीकात्मक फ़ोटो की पूजा की थी। लेकिन इस बार उत्साह जो है डबल है। शासन ने भी हमारी बात को माना है और किसी प्रकार की कोई NGT गाइडलाइन, बाकी कोरोना गाइडलाइन, उसका हम पूरा अक्षरशः पालन करेंगे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।
पर भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। उम्मीद है ये जनता के